दे दे, अब बच्चों पर भी जुल्म ढाना पड़ रहा है। ये नसीब क्या क्या करवाता है। चलो, टारगेट नंबर 1 तो अचीव हो गया, अब टारगेट नंबर 2 की बारी है। वाह, बड़ा ही मजेदार परफॉर्मेंस दिया है मिसेस गुड्डन जिंदल और उनकी बेटी अलीशा जिंदल ने। आप सब एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? अब लेते हैं एक छोटा सा टीएम स्नैक्स ब्रेक और उसके बाद लौटेंगे हम राउंड 2 के साथ, जहां पर हर माँ को एक सोलो परफॉर्मेंस देनी होगी। और उसके बाद हमारे जजेस दोनों राउंड के स्कोर मिलाकर ये डिसाइड करेंगे कि आज की हमारी बेस्ट माँ बेटी की जोड़ी कौन सी है। अलीशा बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। थैंक यू। ये सब कुछ आपकी वजह से। मेरी वजह से कुछ नहीं है, सब तुम्हारी मेहनत और लगन का फल है। इट्स योर हार्ड वर्क। लल्ला ठीक कह रही है बेटा, देखना जीत तुम दोनों की होगी। दादी बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि आपकी जोड़ी सबसे बेस्ट है और बाकी सारी जोड़ियां पानी कम चाय है। क्यों दादी? बिल्कुल 100%। ट्रॉफी तो हमारी है। हाँ, कम बेटा, सिट, कम। कृषि को कहीं देखा? हाँ नहीं अस्मिता, यहीं होगी। क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों? पता नहीं, वो मिल नहीं रही है। परफॉर्मेंस के बाद ना मैं नेक्स्ट राउंड के लिए तैयारी करने जा रही थी, बाहर देखा तो वो थी नहीं। हर जगह मैंने उसे ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है गुड्डन में। रिलैक्स अस्मिता, रिलैक्स। कुछ नहीं होगा, यहीं कहीं खेल रही होगी। आओ साथ में मिलकर जाओ। हाँ। वाह, ये जगह बिल्कुल सही है। अब बस टारगेट नंबर 2 हमारे हाथ लग जाए, उसके बाद ये पूरा प्लान हमारा। टारगेट नंबर 2 का टेंशन तुम मत लो, वो तो मेरी खास दुश्मन है। मेरे सबसे पुराने और अजीज, यूं कह लो जानी दुश्मन, अक्षत जिंदल की बेटी है वो। उसे तो मैं खुशी खुशी उठाऊंगा। और फिर मेरी बेटी चाहत और मुझे ये कंपटीशन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आज के इस ममता दिवस कंपटीशन में सबसे बेस्ट माँ मैं बनूंगी और सबसे लापरवाह और बेकार माओ का खिताब मिलेगा उस गुड फॉर नथिंग गुड्डन और उसकी सहेली अस्मिता को। ये काम के वक्त पता नहीं पर्व कहाँ चला गया। वो जानता है कि गुड्डन को रोकने के लिए उसका यहाँ होना कितना जरूरी है। अब कहाँ ढूंढूं मैं इसे? मुझे क्या पता पर्व कहाँ है? तुम्हारा पति है ना, तो तुम पता रखो कि पर्व कहाँ है। मैं क्या जानूं? और रेवती, मैं बहुत बिजी हूँ, समझी? तुम ये टाइम पास मत करो। मुझे अपनी सौतेली माँ और तुम्हारी सौतेली बहन को ना हराना है। तो फोन रखो। सीधा हाँ या ना में जवाब दे देती तो टाइम वेस्ट कम होता, तुम्हारा भी और मेरा भी। हर सीधे सवाल का उल्टा जवाब। तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है यार? मेरी प्रॉब्लम ये है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। मुझे ये बहुत बड़ा काम करना है यार। तुम अपने बकवास सवाल जवाब से मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। मैं बस ये कह रही हूँ। फालतू सवाल नहीं है ये, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इम्पोर्टेंट मेरी मम्मी की मौत का बदला है, समझी तुम? हाँ तो हम सब तुम्हारी मदद कर रहे हैं ना। ओ मैडम, उड़ो कम, जमीन पे आ जाओ। ये सब कुछ मैंने अकेले किया है। इस विक्रांत को झूठी मॉलेस्टेशन केस में फंसाने से लेकर गुड्डन और एजे को आमने सामने खड़ा करने तक सब मैंने अकेले किया है, समझी तुम? और 2 रोटी क्या डाल दी तुम्हारे सामने? तुम तो खुद को अपनी किचन की मालकिन समझने लगी। बकवास मत करो, फोन रखो। सब सुन लिया तुमने? मजा आया ना? इसका मतलब गुड्डन सासू माँ बिल्कुल सही कह रही थी। तुमने विक्रांत। हाँ, मैंने किया। प्रॉब्लम? जाओ, जाकर मेरे बाप को बता दो। खुद सोचो, जब उन्होंने अपने प्यार गुड्डन का भरोसा नहीं किया तो वो तुम्हारा क्यों करेंगे? जाओ, ट्राई करो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ऐसा क्यों करना चाहोगी? एक निर्दोष आदमी को ऐसे फंसाया तुमने, झूठे केस में फंसाया, क्यों?
कमर दामिनी अधर रागिनी हो, लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी, मेरे दर आई कैसी सजी धजी, देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बावरी, मेरे अंगना में देखो आज खिला है चाँद। ये बाजे धुन झम झम झमाक झम, तो नाचे मन झम झम झमाक झम, ये बाजे धुन झम झम झमाक झम, तो नाचे मन झम झम झमाक झम। लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी, मेरे दर आई कैसी सजी धजी, देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बावरी, मेरे अंगना में देखो आज खिला है चाँद। ये बाजे धुन झम झम झमाक झम, तो नाचे मन झम झम झमाक झम, ये बाजे धुन झम झम झमाक झम, तो नाचे मन झम झम झमाक झम। पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा, पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा। आज की सारी परफॉर्मेंसेस बहुत ही अच्छी थी, लेकिन 2 परफॉर्मेंसेस ऐसी थी जिसने हमारा दिल छू लिया। ये 2 माओं ने जितनी बेहतरीन तरीके से अपनी बेटियों के साथ डांस किया, उतनी ही बेहतरीन तरीके से अकेले भी डांस किया, और उतने ही बेहतरीन तरीके से एक दूसरे के साथ भी डांस किया। और इतना ही नहीं, हमने तो ये भी सुना है कि इन 2 माओं ने अपनी बेटियों को एक जानलेवा परिस्थिति से भी बचाया। वैसे तो माँ की ममता को जज करना इट्स नॉट पॉसिबल, और एक कंपटीशन है जिसमें कोई हारता है और कोई जीतता है, सो हमें ये डिसीजन लेना पड़ा, और ममता दिवस का ये कंपटीशन हम एंड करते हैं एक टाई में। तो तालियों से स्वागत कीजिए हमारी आज के विनर्स का, वो है गुड्डन एंड अश्मिता। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक नहीं बल्कि 2 विनर्स हैं यहाँ पे। तालियां। अब मैं हमारे एरिया के मिनिस्टर सोडी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो विनर्स को प्राइज दे। थैंक यू सो मच गुड्डन, तुमने मुझे इस कंपटीशन में इनवाइट किया, और एक्चुअली तुमने मुझे जीतने के लिए इंस्पायर किया। तुम्हारी वजह से आज मैं ये बेस्ट माँ का अवार्ड जीत पाई हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी कह रही हो। तो बता, तुम सच में बेस्ट हो। वो तो मैं हुई, पर सच बताओ तुम ना एक बहुत अच्छी माँ हो। मीना, कृषि तो मेरा खून है, और अलीशा माँ है अमृता। इस तरह माँ के साथ सौतेला शब्द जोड़कर उसकी तौहीन मत करो। क्या लगता है तुम्हें अस्मिता, इतनी आसानी से बेस्ट माँ बनने दूंगी मैं तुम्हें? प्लान तो तुम्हारी बेटी कृषि को खत्म करने का था, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारी इस गुड फॉर नथिंग दोस्त की मौत से भी मेरा काम चल जाएगा। मेरी जीत की ट्रॉफी के साथ मौत मुबारक हो।
गुड्डन! मुझे पेशेंट की सारी रिपोर्ट चाहिए राइट नाउ। हमें पेशेंट को स्टेबलाइज करना होगा, नहीं तो कुछ। डॉक्टर, नहीं तो क्या मेरी गुड्डन ठीक तो हो जाएगी ना? हम अभी कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते मिस्टर जिंदल। कंफर्म नहीं कर सकते मतलब क्या? डॉक्टर है ना आप? हाँ, लेकिन भगवान नहीं। एक डॉक्टर होने के नाते हमसे जो हो पा रहा है हम सब कर रहे हैं। आप बस प्रे करें कि पेशेंट की हालत जल्द से जल्द स्टेबल हो जाए, वरना हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन भगवान नहीं। आप बस प्रे करें कि पेशेंट की हालत जल्द से जल्द स्टेबल हो जाए, वरना हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, कभी किसी चीज के लिए आपके सामने घुटने नहीं टेके। इसीलिए कर रहे हैं ना आप ये सब। अच्छा लगता है ना आपको जब एक इंसान जिसने आपसे कभी कोई इच्छा नहीं रखी वो इतना मजबूर हो जाए, इतना बेबस बन जाए, इतना छोटा बन जाए कि वो चाहकर भी कुछ ना कर सिवाय इन डॉक्टरों पर भरोसा करने के, आप पर भरोसा करने के। तो लीजिए, आज मैं अक्षत जिंदल आपके सामने अपने घुटनों पर आकर ठीक मत, मेरी गुड्डन की जान बख्श दीजिए। मांग ली आपसे मैंने भीख, लो आ गया मैं आपके सामने अपने घुटनों पर। अब तो आप खुश हैं ना? अब तो मेरी गुड्डन को कुछ नहीं होगा ना भगवान? मजबूर हूं मैं, लेकिन अब भी टूटा नहीं हूं। अपनी गुड्डन की जान बचाने का बस एक आखिरी मौका दे रहा हूं आपको मैं। उसकी जिंदगी आपके हाथों में नहीं दे रहा मैं, और अपनी गुड्डन को मुझसे छीनने का हक तो मैं कभी किसी को नहीं दूंगा, आपको भी नहीं। मेरी गुड्डन ने मेरी जिंदगी संवारी है भगवान। मेरी गुड्डन ने मुझे एक पत्थर से इंसान बनाया है भगवान। मुझे प्यार का असली मतलब समझाया है उसने। मेरे परिवार को उसकी जरूरत है, मुझे उसकी जरूरत है, मेरे घर को उसकी जरूरत है, क्योंकि बिना गुड्डन के वो घर घर नहीं है भगवान, बस एक ईंटों से बनी हुई इमारत है। आज अपनी गुड्डन की जिंदगी बचाने के लिए आपने मुझे भीख मांगने पर मजबूर तो कर दिया है, लेकिन मैं अब भी हारा नहीं हूं भगवान। गुड्डन का पति हूं मैं, मजबूर तो आपको भी होना होगा। मेरी गुड्डन की जिंदगी आपको वापस करनी होगी भगवान, जिद है ये मेरी, और ये जिद को आप पूरा करेंगे। कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं आपको मैं, समझे आप? मुझे मेरी पत्नी गुड्डन अक्षत जिंदल वापस चाहिए भगवान, आज और अभी। सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी झळके मान मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव जय देव। नर्स गेट में हमारे पास। लंबोदर तू विनायका तू वल्लोणेश्वर मोरया, विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया।
मिस्टर जिंदल, गुड्डन जी को होश आ गया है, वो खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। कान्हा का लाख लाख शुक्र है, मेरी गुड्डन सही सलामत घर वापस आ गई। आरती दादी माँ, गुड्डन माँ की वजह से मेरी बीवी आज जेल में है। इस घर की बड़ी बहू अपने पेट में इस घर का वारिस लिए जेल की गंदी दीवारों में बैठी है और आप यहाँ इनकी आरती उतार रही हैं। वाह दादी वाह। पूरा परिवार बेशक इनके स्वागत में बाएं फैलाए खड़ा होगा, लेकिन मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। किशोर, जुबान पर लगाम लगाओ। किसके बारे में बात कर रहे हो जानते हो ना? गुड्डन पत्नी है मेरी। और दुर्गा मेरी पत्नी है। उसके साथ जो हो रहा है सही हो रहा है क्या आज? दुर्गा बहू के साथ जो हो रहा है वो उनके अपने किए की सजा है। गुड्डन ने कुछ नहीं किया है और आज के बाद गुड्डन से अगर तुमने इस तरह बात की है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लो, एक और ड्रामा शुरू। दुर्गा तो गुड्डन माँ के साथ थी ना, उनके खिलाफ तो नहीं थी ना। और जो सजा की बीन बजा रहे हैं आप सब, इनका क्या? इनको कौन सजा देगा? आप ही ने बोला था ना कि अगर फिर से नजर आए तो इनको जान से मार देंगे आप। तो इन्हें कब सजा देंगे आप? और आप तो हमेशा सही का साथ देती है ना। मेरी दुर्गा को गलत ठहरा के आपने उसको जेल भिजवा दिया। और आप तो जानती थी ना कि अलीशा गलत है। वो तो आपके साथ थी ना इस बात में। तो अलीशा को कब सजा देंगी आप? सजा देने का इतना ही शौक है ना, तो इस घर के हर गुनहगार को सजा दो, सिर्फ मेरी बीवी को क्यों? जवाब है आपके पास इस बात का? जवाब है मेरे पास किशोर, जवाब है। समझ सकता हूं मैं तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन तुम्हें भी यह समझना होगा कि विक्रांत आज इस घर में सिर्फ इसीलिए है क्योंकि गुड्डन उसका साथ दे रही थी। लेकिन अब गुड्डन समझ चुकी है कि अलीशा सही थी और ये कमीना गलत। बोल दो गुड्डन, बता दो इस कमीने को कि इसकी अब इस घर में कोई जगह नहीं बची। निकाल फेंको इसे इस घर से। नहीं जिंदल साहब, गलत हो गए। सॉरी। व्हाट? मैं माफ कीजिएगा जिंदल साहब, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ विक्रांत जी की कोई गलती नहीं है। और हम आज भी विक्रांत जी के सच के साथ हैं, अलीशा के झूठ के नहीं। और हमने दुर्गा जी को सजा इसलिए दिलवाई क्योंकि वहां वो गलत थी, लेकिन यहां अलीशा गलत है जिंदल साहब, और हम उसकी सजा विक्रांत जी को भुगतने नहीं दे सकते। शायद मुझसे ही तुम्हें समझने में फिर एक गलती हो गई गुड्डन। ठीक है, अगर तुमको अब भी लगता है कि
अलीशा झूठ बोल रही है और ये कमीना सच। तो साबित करो। 48 घंटे देता हूं मैं तुम्हें। 48 घंटों के अंदर तुम्हें यह साबित करना होगा कि ये बेगुनाह है। लेकिन अगर तुम ये साबित नहीं कर पाई ना, तो बिना किसी सवाल के तुम्हें मेरा और अलीशा का साथ देना होगा और मुझे इस कमीने को सजा देने दोगी तुम। बोलो, है मंजूर? ठीक है जनरल साहब, अगर आप यही चाहते हैं तो यही होगा। अगले 48 घंटों में हम विक्रांत जी की बेगुनाही साबित करके रहेंगे। इतनी रात गए कहां से आ रही है तू? वो एक्चुअली मेरे फ़ोन में ना नेटवर्क नहीं आ रहा था और कॉल आ रहा था, तो मैं गार्डन एरिया तक गई थी। झूठ, एक और झूठ। बस तेरे और झूठ नहीं सुनेंगे हम। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप चाहे तो मेरा फ़ोन देख लीजिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है अलीशा। क्योंकि सच सबके सामने आ चुका है अलीशा। कौन सा सच? क्या बोल रही हो तुम? बातों पर तो हमारी किसी ने यकीन किया नहीं, इसलिए हमारे पास यही रास्ता बचा सच सामने लाने का। तुम भी देखना चाहोगी? लक्ष्मी जी, दिखाइए ना अलीशा को हम किस सच की बात कर रहे हैं। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और आज ही की आज इस कंट्री से उड़न छुओ लो। मैडम, हमारे बीच में कंट्री छोड़ने की बात नहीं हुई थी, बल्कि मोलेस्टेशन की तस्वीरों की डील हुई थी। हमें और पैसा चाहिए। अपने बाप की आधी तिजोरी खाली करके लाई हो तुम सबकी झोली भरने के लिए, और अब तुम और मुंह फाड़ रहे हो। इतनी मुश्किल से मैंने उस विक्रांत को झूठे मोलेस्टेशन के केस में फंसाया। अगर अपना मुंह खोला ना, तुम सबके ऊपर ये इल्जाम लगा दूंगी। कंफ्यूज हो गई ना? जो तुम्हारे गले में पेंडेंट है ना, जो माँ जी ने तुम्हें बहुत प्यार से पहनाया था, इसमें हमने चुपके से कैमरा लगा दिया था। ताकि हम तुम्हारे हर झूठ, हर खेल को देख सकें। हम जानते थे अखबार में उन लड़कों का चेहरा देखकर तुम जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाओगी, हमें रोकने की कोशिश करोगी, किसी तरीके से उन लड़कों तक पहुंचने की कोशिश करोगी, और तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। देखो अलीशा, हम तुम्हें तब से समझाते आ रहे हैं कि तुम हमारी बात मान जाओ, पीछे हट जाओ। तुमने हमारी बात नहीं मानी ना। मतलब वो अखबार नकली था, असली नहीं था अलीशा। वो गुंडों की तस्वीर सिर्फ हमारे अखबार में थी। पहले दिन से तुम्हें कह रहे हैं कि तुम गलत हो, तुम्हें सही राह पर लाकर रहेंगे, लेकिन अपने तरीके से। माँ है हम तुम्हारी, और तुम हमारी बेटी। विक्रांत जी जिंदल साहब के दोस्त हैं। ये परिवार, ये रिश्ते
ये इतनी आसानी से बदनाम नहीं होने दे सकते हम, इसलिए हमने बहुत सोच समझ कर ये करा। देखो अलीशा, अब तो तुम अपनी गलती कबूल कर लोगी ना? लेकिन तूने इस परिवार के साथ बहुत बुरा किया है अलीशा। अरे हम सब ने तुझे अपनी पलकों पर बिठा के रखा, इतना प्यार दिया सबने तुझे, और तूने क्या किया? हाँ, ये बदले की भावना में तू सारे रिश्ते नाते ही भूल गई। अपनी दादी का दिल तोड़ा, और तूने अपने पापा के दोस्त को, अपने पापा के उम्र के इंसान को ऐसे घिनौने इल्जाम में फंसा दिया। हमने तुझ पर भरोसा किया और तूने हमारे साथ विश्वासघात किया। हे भगवान, ऐसा भी क्या बदला कि इतनी जिंदगियां बर्बाद करके रख दी। बच्ची थी ये, कोई नहीं था बताने के लिए कि क्या सही क्या गलत, लेकिन अब हम हैं ना। माना कि अलीशा थोड़ी भटकी हुई है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है किशोर कि इसे वापस जेल में डाल दिया जाए। ये हमारी फैमिली का पर्सनल मैटर है, आप लोग यहां से जा सकते हैं, प्लीज लीव। कोई कहीं नहीं जाएगा। बस किशोर, एक शब्द और नहीं। आप लोग जा सकते हैं। वाह, अलीशा अपराध करे तो उसे भटकी बच्ची माना जाता है, और मेरी दुर्गा जिन्होंने इनका साथ दिया उन्हें आपने जेल भेज दिया। शादी के बाद उसने सारा टाइम मुझे नहीं इस परिवार को दिया है, इस घर की भलाई के लिए, इस घर की खुशियों के लिए दिया है, और आपने क्या करा? जेल भेज दिया उसे। आप सब जानते हैं ना कि उसके पेट में मेरा बच्चा है, और इस पल का हमने कितना इंतजार करा है। क्या चाहते हैं आप लोग कि मेरा बच्चा उस गंदी चार दीवारी में पैदा हो और आपका बच्चा यहां पे महलों में ऐश करे? किशोर, मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन इन सब में अलीशा को घसीटने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, 18 साल की हो चुकी है वो। जेल तो मैं से भिजवा के छोड़ूंगा, और अब सजा तो सबको बराबर मिलेगी। इनोसेंट आदमी पे उसने गलत चार्जेस लगाए हैं ना, ये भी तो एक क्राइम है। क्राइम मेरे साथ हुआ है, तो उसका इंसाफ भी मेरा होगा। और मैं अलीशा के खिलाफ कोई भी चार्ज फाइल नहीं करूंगा। बात को समझो किशोर, अलीशा एक बच्ची है, उसने जो कुछ भी किया गुस्से में किया, अपनी मां के लिए किया। सही गलत की समझ नहीं है उसे, पर तुम्हें तो है। तुम क्यों बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो? जस्ट लेट इट गो, जाने दो इस बात। उसने आपके साथ इतना गलत किया, फिर भी आप उसे एक और मौका दे रहे हैं। अलीशा कोई नहीं, तुम्हें भी मिलना चाहिए। जिंदगी में हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जिंदगी कोई आर पार का खेल नहीं, एक कांस्टेंट स्ट्रगल है, समझौता है, संघर्ष है। एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी का तमाशा बनाकर मैं उसे एक आने वाली अच्छी जिंदगी जीने से नहीं रोक सकता, और ना रोकूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि अलीशा को अपनी गलती का एहसास है, और अगर सच्चे मन से कोई अपनी गलती महसूस करता है तो उससे बड़ा प्रायश्चित हो ही नहीं सकता। अब सब समझ में आ रहा है मुझे। आप लोगों की फितरत में बहुत अच्छे से पहचान रहा हूं। मेरी बीवी को जेल भिजवा के आप सबने अपने मुंह पे न्याय का ताला लगवा लिया। लेकिन एक चीज आप सब ध्यान रखना, इंसान जितनी मर्जी गलतियां कर ले, लेकिन उसके कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। और आप सबको अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। किशोर जी, नहीं गुड्डन,
इस वक्त किशोर को अकेला छोड़ देना चाहिए। गिव हिम सम स्पेस। यार तेरे जैसा दोस्त किस्मत वालों को मिलता है। थैंक यू। जान है तू मेरी। कैसी बात कर रहा है मेरे भाई, परिवार है ये मेरा। माना कि आपके जितना अच्छा खाना नहीं बना सकते हैं, कोशिश तो कर ही सकते थे। इसलिए ना देखिए, हमने अपने हाथों से आपके लिए गर्मा गर्म समोसे बनाए। आप जल्दी से ना खाकर बता दीजिए कि कैसे बने। लीजिए। अरे स्ट्रेस में है ना, आपको पता है हम अपने तजुर्बे की एक बात बताते हैं आपको। जैसे आपको स्ट्रेस हो ना तो गर्मा गर्म समोसे खा लो, उससे तुरंत दिमाग चलने लगता है। लीजिए जल्दी खाइए। मन नहीं है गुड्डन, प्लीज। थैंक यू। अच्छा, ठीक है। तो फिर ये तो बता दीजिए कि क्या सोचा, मतलब सजा देंगे क्या अलीशा को? तुम्हें कैसे पता कि मैं इसी बात को लेकर परेशान हूं? सब पता होता हमें, और इतना तो हम आपको समझते हैं ना कि आप कब क्या सोच रहे हैं। हम जानते हैं जनरल साहब, आप कभी नाइंसाफी नहीं होने दे सकते किसी के साथ, खास करके तब जब मामला अपने ही परिवार का हो, अपने ही घर का। अलीशा को बदलना आसान नहीं, लेकिन मैं उसे एक मौका तो देना होगा ना। गुड्डन को लगता है कि उसके प्यार के तरीके से हम अलीशा को बदल पाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर अलीशा ने विक्रांत की केस जैसी गलती दोबारा करी तो इस बार मैं उसे माफ नहीं कर पाऊंगा। बस एक और गलती और अलीशा को इस घर से। हाँ मां, मैं अलीशा की भलाई के लिए, उसके बेहतर फ्यूचर के लिए अपनी जान तक दे सकता हूं, लेकिन अपने परिवार वालों को खतरे में नहीं डाल सकता। अलीशा के पास सुधरने का बस एक और मौका है मां। अगर उसने फिर कोई गलती की तो भले ही मुझे अपने मन पर, दिल पर पत्थर रखना पड़े, लेकिन मुझे अलीशा को इस घर से बेदखल करना ही पड़ेगा। लेकिन लला, तू उसके बिना जिंदा रह पाएगा? अपनी किस्मत से लड़ सकता हूं मैं मां, पर जीत नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने दिल को यह समझा लूंगा कि शायद अलीशा की किस्मत में एक बाप का प्यार और मेरी किस्मत में एक बेटी का प्यार लिखा ही नहीं था। कैसे बता दे जिंदल साहब को अलीशा के प्लान के बारे में? वो तो अलीशा की एक छोटी सी गलती तक बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अलीशा इतना बड़ा गुनाह करने जा रही है, हमारे बताते ही जिंदल साहब उसे घर से निकाल देंगे। नहीं, जिंदल साहब अलीशा से बहुत प्यार करते हैं, और उसका सच बताकर हम उन्हें हमेशा के लिए उससे दूर नहीं कर सकते। नफरत, गलतफहमी, गुस्से को उन दोनों के बीच आने नहीं दे सकते। जो करना है हमें ही करना है। हमें खुद ही अलीशा के प्लान को नाकामयाब करना होगा, रोकना होगा उसे ये अनर्थ करने से। अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तमीज वमीज नहीं है? तो क्या है ना अलीशा, हमारी नींद हराम करके तुम यूं चादर तान के सोगी तो ये बात तो हमें नहीं बचेगी। तो तुम्हें जगराता करना है अब? तुमसे बात करनी है हमें कुछ। बात करनी थी मुझसे? हाँ। 1 मिनट साइड हो। औकात पे आ जाती हूँ पहले तुम्हारे। अब कहो क्या कहना है? खैर औकात का तो पता नहीं, पर एक माँ अपनी बेटी के बराबरी में आकर जरूर बात करना चाहिए। वैसे एक बात तो है अलीशा, वो बहुत टेढ़ी खीर तुम। हाँ, बकवास बंद करो, सीधा पॉइंट पर आओ। नींद आ रही है मुझे। ये भी बात ठीक है। तो ठीक है, हमें ना
सीधे पॉइंट पर आते हैं। हाँ, सीधी बात, नो बकवास। तो क्या है ना, हमको तुम्हारे साथ एक डील करनी है। दलाली का काम भी शुरू कर दिया तुमने? अब देखो, तुम विक्रांत जी को मारना चाहती हो, वो भी 2 दिन के अंदर। जिंदल साहब और हमें टॉर्चर करना चाहती हो, साथ के साथ हम दोनों को अलग भी करना चाहती हो। बहुत काम है, तो तुम करो, मतलब मन खोल के करो, अच्छे से करो। करो। लेकिन स्मार्ट। लेकिन अगर तुम हार गई, मैं हारूंगी तुमसे। ओके, तो अगर हम जीत गए, हाँ, तो उसके बाद से है ना, तुम अपना ये गुस्सा, अपनी नफरत, अपनी जलन, अपनी गर्मी, अपनी चिढ़, अपना ये सब कुछ, ये सब खत्म करके ऐसे वो कूल गर्ल टाइप्स बन जाओगे। हाँ, ऐसे वेरी गुड गर्ल, अपने पापा की परी टाइप्स ऐसे बन करोगे। हाँ, मंजूर है? तुम्हें लगता है तुम मुझसे जीत पाओगी? हाँ, मतलब माँ है तुम्हारी, हाँ, जीत जाएंगे। लेकिन मुझे हराना तुमसे ना हो पाएगा गुड्डन। अरे बाप रे। हाँ। मतलब अब तुम ये घर की बात छोड़ दो, हाँ, हमारे शहर इंदौर की बात भी छोड़ दो, अब तो पूरा इंडिया जान गया है कि गुड्डन से सब हो पाएगा। इम्पॉसिबल है। अच्छा, तो फिर इसमें तो तुम्हारा फायदा है। देखो, अब तुम्हें इम्पॉसिबल लग रहा है, मतलब हमसे नहीं हो पाएगा, है ना? तो मतलब तुम्हारे लिए तो ये डील बहुत आसान है, क्योंकि तुम्हारा कॉम्पिटिटर कोई होगा ही नहीं, तो फिर तो तुम्हें कोई नुकसान ही नहीं होना चाहिए, तो कर लो डील। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात पहले क्लियर कर देती हूँ, तुम ना जबरदस्ती का मत थको, कि तुमसे नहीं हो पाएगा। एक्चुअली तुमसे हो ही नहीं पाएगा, छोड़ दो। देखो, हमसे क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा ये बात तुम छोड़ दो, तुम बस ये डील मंजूर करो और करो 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 और तैयारियां शुरू कर दो। ठीक है, ठीक है, तो सो जाओ ना। जा ही रही हूँ। हो गया ना तुम्हारा? क्या और बात करनी है? गुड नाइट। और सुनो, दरवाजा बंद करके जाना, क्योंकि कमरा है ये मेरा, धर्मशाला नहीं है कि जो मन आए मुंह उठा के चला आता है। मैं तुम्हें रोककर ये चैलेंज तो जीतना ही होगा अलीशा, वरना एक पिता और एक बेटी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, और एक माँ होने के नाते हम ऐसा नहीं होने दे सकते।